नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे चेहरे की हंसी बता रही है कि आज जो कमाल दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया है, उस सभी में आपके लिए जो उम्मीद की किरण नज़र आई, उससे आज मैं बहुत खुश हूं। क्योंकि बहुत से नियम बदले और बहुत सारी ऐसी वर्जनाएँ भी टूटी जो कि छात्र हितों में थी, और दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने अपना वादा निभाया। उन्होंने कहा था कि जो भी तरीका होगा हम उसे अपनाएंगे जो कि छात्र हितों में होगा, लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। और आज जब स्पॉट राउंड की डिटेल आई तो उससे उनकी बात सही साबित हुई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 5 बजे कहा गया था, लेकिन जो वैकेंट लिस्ट आने में रात के 9:15 बज गए और एक पोस्ट मुझे डालनी पड़ी कि लिस्ट अभी तक नहीं आई है, और लेकिन उस पोस्ट को डालने के थोड़ी देर बाद ही जो वैकेंट सीट की जो सूची है वो आ गई थी। और मुझे खुद स्टूडेंट्स ने ही कमेंट करके बताया कि सर अब लिस्ट आ गई है और दिखनी शुरू हो गई है और बड़ी संख्या में सीटें हैं। एक आध जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो कैलकुलेट करके भी भेज दिया कि सर जो सीटें हैं वो 13-14 हज़ार से भी ज़्यादा निकल के आ रही हैं इस वैकेंट सीट राउंड में, स्पॉट में। तो क्या सर हमारे लिए मौके बनेंगे, इन सब के बारे में बताऊंगा। फ़िलहाल तो एक चीज़ जान लीजिए कि ये देरी क्यों हुई। ये देरी इसलिए हुई कि बीते वर्ष जो स्पॉट राउंड में बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इस स्पॉट राउंड में सभी कॉलेजों के सभी कोर्सेज़ के डिटेल मौजूद हैं। जब आप PDF चेक करेंगे तो उसमें कई कोर्सेज़ के आगे 0 नज़र आएगा, लेकिन वो आंकड़ा आया है। तो ये शाम 5 बजे तक का आंकड़ा है, लेकिन इसमें फिर वही एक लाइन लिखी गई है, रिकन्सिलिएशन, यानी ये ऑडिट की लैंग्वेज है, यानी ये सीटें अभी और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि विड्रॉल्स अभी एंड मोमेंट तक भी विड्रॉल्स हो रहे थे और वो आंकड़े भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसने एक जो गीत है जो अक्सर मैं गुनगुनाता रहता हूँ, वो ये था कि दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने की तमन्ना संजोए प्रवेशार्थी इंतज़ार कर रहे थे कि शायद एक मौका मिले और उनकी ख्वाहिश पूरी हो, और दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये मौका दे दिया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो सीटें निकल के आई हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि सीटें किन किन कोर्सेज़ में हैं। अगर आपने कल की हमारी एक पोस्ट पढ़ी हो तो उसमें हमने दिया था एक आंकड़ा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बार सबसे पॉपुलर जो 5 कोर्सेज़ रहे हैं उसमें BCom ऑनर्स और BCom जो प्रोग्राम है, ये 2 मेजर कोर्सेज़ हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहे, और 5 जो है प्रोग्राम्स की लिस्ट DU के एडमिशन ब्रांच ने जारी की थी कि जिसको लेकर स्टूडेंट्स ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया। और अभी एक जो आंकड़ा हमारे पास है, BCom ऑनर्स में 214 सीटें खाली हैं अनरिजर्व्ड के लिए। और बहुत सारे जो UR कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट में लिखते थे कि सर जनरल होना बहुत ख़राब है, दिल्ली विश्वविद्यालय तो एक रिज़र्व यूनिवर्सिटी बन गई है और वो गर्ल्स को ही ज़्यादा प्रेफर करती है। लेकिन जो आंकड़े अभी हैं आपके लिए वो अपने आप में चौंकाने वाले कह सकते हैं, और ये आंकड़े क्यों निकल के आए हैं ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ज़रा सीट्स मैट्रिक्स बताएं। BCom ऑनर्स में 214 सीटें UR कैटेगरी में खाली हैं, BCom में 478 सीटें हैं, और BA ऑनर्स इंग्लिश जो ये सबसे पॉपुलर प्रोग्राम्स रहा है BA ऑनर्स कैटेगरी में, इसमें 163 सीट्स वैकेंट हैं, और लगभग 2416 सीटें बताई जा रही हैं कि वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में खाली हैं। फ़िलहाल डेटा को एनालिसिस करने में जो है वो हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, वो सारी सूचनाएं आपके पास मौजूद हैं, आप PDF से खुद ही जाकर देख सकते हैं, क्योंकि अब आपको अपनी प्रेफरेंस बनानी है, और प्रेफरेंस बहुत ही वाइजली बनाइएगा। और इस प्रेफरेंस को भी दिलवाने का श्रेय आपको DU के एडमिशन ब्रांच और DU के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह को जाता है। अगर आपने पिछले दिनों CSS का जो है वो चैप्टर नंबर 12 पढ़ा था तो उसमें हमने भी जानकारी दी थी, और हमने ये भी बताया था आपको कि डिटेल्ड गाइडलाइंस में कुछ चेंज हो सकता है। फ़िलहाल तो एक स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, उस डॉक्यूमेंट में साफ लिखा हुआ था कि एक प्रोग्राम के लिए ही आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को देखते हुए एज मैनी एज प्रोग्राम में अप्लाई करने का विकल्प
खोल दिया गया है, यानी कि आप जितने मर्ज़ी चाहे कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं जहां सीट वैकेंट हो। आप बहुत ही सावधानी से सीट मैट्रिक्स देखिएगा और उसके हिसाब से ही अपनी प्रेफरेंस बनाइएगा, क्योंकि फिर से एक बार आपको बता देते हैं कि जो आपको सीट अलॉट होगी वो उसका क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, उसके बाद आपका स्कोर, उसके बाद आपकी प्रेफरेंस शीट, उसके बाद आपकी कैटेगरी। अगर ये मैच करेगी और मेरिट में आएगी तभी आपको एडमिशन मिलेगा, क्योंकि केवल वैकेंट सीट होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सीट अलॉट हो जाएगी, लेकिन हाँ, सीटें अधिक संख्या में हैं और थर्ड राउंड के बाद इतनी सीटें बचना ये अपने आप में बताता है कि जो है विड्रॉल्स बड़ी संख्या में हुए हैं। इसको आप इससे भी समझ सकते हैं कि ड्यू के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की बात अगर हम करें तो इसमें बीकॉम प्रोग्राम में जहां पर पहले 11 सीटें खाली थी रेगुलर राउंड में, वहीं अब ये बढ़कर 71 हो गई हैं, यानी 71 सीटें वहां पर खाली हैं। श्यामलाल कॉलेज में भी कमोबेश स्थिति यही है, और जो भी ड्यू के नॉर्थ कैंपस से कुछ दूर दराज के कॉलेजेस हैं वहाँ पर स्थिति यही निकल के आई है। इसका सीधा सा कारण यही है कि स्टूडेंट्स ने वहाँ पर एडमिशन तो लिया, लेकिन दूरी ज़्यादा होने की वजह से और या फिर सुनी सुनाई बातों में आकर उन्होंने अपना एडमिशन विड्रॉ कर लिया। जबकि हम बार बार कह रहे थे कि कोर्स को प्रायोरिटी दीजिए, कॉलेज को नहीं, लेकिन जो आंकड़े बताते हैं उसमें यही है कि स्टूडेंट्स ने काफ़ी हद तक जो है वो कोर्स को भी प्रायोरिटी देने की बजाय कॉलेज को प्रायोरिटी दिया है, तो इसीलिए ये आंकड़ों में इजाफा हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये देर शाम तक ये वैकेंट लिस्ट क्यों आई। दिन भर मंथन चलता रहा। आज मुझे ड्यू के स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर पे कई पेरेंट्स भी मिले और कई प्रवेशार्थी भी मिले जो कि वहाँ आए हुए थे ये जानने के लिए कि उन्होंने फर्स्ट राउंड में सीट अपनी एक्सेप्ट तो कर ली थी, लेकिन फ़ीस नहीं भरी, तो क्या वो स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हैं। कई पेरेंट्स ने ये जानना चाहा कि उन्होंने सीट एक्सेप्ट कर ली और जो है उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से जो है वो कैंसिल हो गया, तो क्या वो स्पॉट राउंड की वजह के लिए एलिजिबल हैं। कई पेरेंट ने ये जानना चाहा कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से उनके बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो गया, सीट उनकी चली गई, तो क्या वो पात्र हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन ब्रांच ने साफ किया है कि वे सभी जिनका किसी भी वजह से एडमिशन नहीं हो पाया और वो उनकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी गई, वो भी स्पॉट राउंड के लिए पात्र हैं, यानी वो भी यहाँ पर अपनी जो है वो किस्मत आजमा सकते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प एक फ़ोन आज आया। उस फ़ोन में एक बच्चे ने कहा कि सर, क्या मेरी ड्यू में पढ़ने की जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश ही रह जाएगी, और क्या मुझे किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, या फिर मैं क्या करूं? अब इतना डिप्रेस हो चुका हूं सर कि समझ में नहीं आता। सच में उसका ये कमेंट जो है वो परेशान करने वाला था, लेकिन फिर से वही कहूँगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सबको एडमिशन नहीं मिल सकता, लेकिन हमने उसको कहा कि आप धैर्य रखिए और वैकेंट सीट्स जैसे ही आएगी बहुत ध्यान से देखिएगा और आप उसके लिए अप्लाई कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि शायद आपको सीट मिल जाए। उसी बच्चे का जो है अभी मेरे मोबाइल पर कमेंट आया कि सर, रियली ग्रेट सर, मैंने कोई ग्रेट काम नहीं किया, ये काम दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया। मैं तो केवल आपको सूचना प्रदान कर रहा हूँ कि फ़िलहाल स्थिति यह है कि सभी पॉपुलर कोर्सेज़ में सीटें खाली हैं। साइंस के कोर्सेज़ में भी सीटें अच्छी खासी संख्या में निकल के आई हैं। रिज़र्व कैटेगरी तो के बाद क्या करें, अनरिज़र्व में भी अच्छा खासा नंबर है, और उन विद्यार्थियों का जो एक सीट पाने के लिए अब तक सपना संजोए थे, उनके सपने जो है वो पंख लगते हुए दिख रहे हैं, और शायद इसीलिए इतनी रात गए ये वीडियो करते हुए मुझे भी खुशी हो रही है। पहले मैंने सोचा कि आज जो है वो आपको केवल एक पोस्ट के माध्यम से कल की तरह ही सूचित कर दूं कि क्या रहा एडमिशन। हाँ, उस पोस्ट में आप देखिए, उस पोस्ट में जो एक नंबर है वो नंबर था कि अभी कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी जो है वो सीट फ्रीज़ की है, और वो नंबर 40,000 से अधिक नहीं था। तो इसका मतलब यही था कि सीटें बड़ी संख्या में निकल के आई हैं और विड्रॉल्स काफ़ी ज़्यादा हुए, और जो 5100 का एक आंकड़ा बताया जा रहा था कि लगभग ड्यू में सीटें केवल 5100 बची हुई हैं, ये आंकड़ा कई गुना बाद में निकल के आएगा।
और वही हुआ। तो जीत आपकी हुई। और एक उन स्टूडेंट्स के हम कहेंगे जिनको कि थर्ड राउंड के बाद अपग्रेड करने की तमन्ना थी और उनको जो है वो डीयू ने मौका नहीं दिया, ऐसा उन लोगों का कहना है। लेकिन अभी तक जो दिल्ली विश्वविद्यालय को कवर करने का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और सीयूटी जब पिछले साल से लागू हुआ तो थर्ड राउंड के बाद किसी को भी अपग्रेड करने का मौका नहीं दिया गया। हाँ, स्पॉट राउंड के ये इन रूल्स में कुछ बदलाव ज़रूर किए गए और नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स में एंट्री बढ़ाई गई और कुछ और भी सुविधाएं देने की कोशिश की गई। लेकिन अगर वो अपग्रेड उनको दिया जाता तो विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है कि इससे एक मैस क्रिएट होता, और इसीलिए ऐसा किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि रेगुलर राउंड ख़त्म होने का मतलब है कि हम रेगुलर राउंड से बाहर आ गए हैं। इसीलिए अब स्पॉट राउंड में आप अपनी नई प्रेफरेंस बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे, सर क्या स्पॉट राउंड आएगा तो हम अपनी नई प्रेफरेंस जोड़ सकते हैं? बिल्कुल आप जोड़ सकते हैं। अब आप जो है वैकेंट सीट के आधार पर बहुत ही सावधानीपूर्वक अपनी प्रेफरेंस बनाइएगा। और हाँ, यहाँ एक चेतावनी भी देंगे, जो मुझे विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट से उनकी ID और पासवर्ड मांग रहे हैं, इसलिए ताकि वो उनकी संभावनाएं बता सके कि उनका एडमिशन हो सकता है या नहीं। आपको मैं चेतावनी देना चाहूँगा कि आप अपनी ID और पासवर्ड किसी को भी ना दें, क्योंकि अगर इसका कोई दुरुपयोग करता है तो उसके ज़िम्मेदार स्वयं आप होंगे। तो फिलहाल जिस बांसुरी से मैंने शुरू किया था वही बांसुरी आपको दिखाता हूँ। आज ये बांसुरी काफ़ी लकी साबित हुई और आप सभी लोगों के लिए एक अच्छा खासा नंबर आया है, और उम्मीद करता हूँ सभी के लिए मेरी ईश्वर से प्रार्थना होगी कि इस राउंड में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उनका मनपसंद सीट और कॉलेज मिल जाए। और आपके जो भी कमेंट हों आप हमें लिख दीजिए, उसको हम डीयू के एडमिशन ब्रांच से जुड़े हुए अधिकारियों से उनके जवाब लेकर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को शुभकामनाएं। बिल्कुल हड़बड़ी मत करिएगा, बहुत सावधानी से प्रेफरेंस बनाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए लास्ट होप है। और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक डेटा एनालिटिक्स मैंने निकलवाया था, तो उसमें यह था कि 80% से अधिक जो व्यूअर हमारा चैनल देखते हैं वो हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो आप सभी से निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।